गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग। और आज कैसा लग रहा है? आज हम फिर साथ में हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से फिर से मिलके। आशा करते हैं आप सब घर पे खुशी से और सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, और डीएक्सन में है तो स्वस्थ तो होंगे ही होंगे। सो आज मैं ऐसे पर्सनालिटी को आपको मिलवाने जा रही हूँ, ऐसी लेडी को मिलवाने जा रही हूँ जिसको आप कह सकते हैं कि शी इज आवर आयरन लेडी ऑफ डीएक्सन। आप जानना चाहेंगे, आप समझते हैं ऐसा कि या किसी से मिले हैं, किसी आयरन लेडी से कभी? रानी लक्ष्मीबाई से कभी मिले हैं? कभी ऐसी लेडी से मिले हैं जिससे सारी प्रॉब्लम्स को ताक पे रख के अपने आप को सफल किया हो? अगर आप ऐसी लेडी से नहीं मिले हैं तो आज मेरा सौभाग्य है, मैं आपको ऐसी लेडी से मिलवाना चाहूंगी जिसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारे इफ एंड बट्स को साइड में रख के आज वो मुकाम पाया है जो हर लेडी चाहती है कि हम पाए, क्योंकि उसने कभी कोई बहाने नहीं बनाए। उसने कभी कोई परेशानियों को ही नहीं देखा कि परेशानी है, परेशानी को अपॉर्चुनिटी में उसने चेंज किया, इसलिए वो आज वहां पे है। सो मैं आपको मिलवाना चाहूंगी ऐसी लेडी से जो आज एक आयरन लेडी, एज अ आयरन लेडी वर्क कर रही है डीएक्सन में। उनका नाम है ज्ञानमती। वो एक जो हर लेडी चाहती है यूपी कि हम पाए। छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था, महाराजगंज में, और वो एक अच्छे छोटे किसान परिवार में पैदा हुई थी, और उस परिवार में वो सही से पल रही थी, बढ़ रही थी, खुशी से पल बढ़ रही थी। बट जब वो 5 साल की हुई तो उनके संग एक ट्रेजेडी हो गई। उन्हें पोलियो का अटैक आया और उन्हें पोलियो हो गया। उनके एक पैर में, एक हाथ में उन्हें प्रॉब्लम रही पैर से, तो वो चल नहीं पाती थी सही से, स्लीपर नहीं पहन पाती थी, और उन्हें चलने के लिए डंडे का सहारा लेना पड़ता था। तो वो उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑब्वियसली हम लोग तो सब कुछ सब होते हुए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसे हम काम नहीं कर पाते, बट उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें उनको लोगों का साथ चाहिए था। तो वो अपनी लाइफ को ऐसे ही आगे कर रही थी, लेकिन वो एम्बिशियस थी, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था। शी वॉन्ट टू डू समथिंग, वो चाहती थी मैं कुछ करूं, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, उन्होंने स्टडी करी। स्टडी करने के बाद उनको नौकरी मिली, उन्हें सरकारी जॉब मिली, टीचिंग की, वो उसको भी बहुत खूबी से कर रही थी। लेकिन उनके अंदर, और उन्होंने स्टडी करी, एमए तक की स्टडी करी, और फिर उन्होंने जॉब करी। फिर भी उनके अंदर एक जज्बा था कि मैं सिर्फ अपने लिए ही ना कमाऊं, मैं सिर्फ अपने लिए ही काम ना करूं, मैं ऐसा काम करूं जो दुनिया के लिए कुछ कर जाऊं और दुनिया मेरे को से समझे कि हाँ मैंने कुछ किया है। आप में है ये जज्बा? है ये जज्बा? मुझ में है, आप में है, इस लेडी में है। तो क्यों ना हम ये जज्बा सब लोगों के सामने रखें कि इस जज्बे से अगर हम काम करते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती कि उसको आप अपने मुकाम पे पहुंच ना पाओ। तो इन लेडी की बात बताना चाहूंगी। इन्होंने अपनी 5 साल पहले इन्हें एक शख्स ने डीएक्सन के बारे में बताया, और जब डीएक्सन के बारे में इनको पता लगा तो इनको लगा कि क्यों ना ये प्रोडक्ट खा के देखे जाए, क्योंकि इनको परेशानी थी, इनको फीलिंग होती थी कि मेरे को डंडा लेके चलना पड़ता है। जो बंदी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सोचे मैं कैसे जाऊंगी, तो वो बंदी को लगता है कि भाई मुझे कुछ मिल जाए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था कुछ कर दिखाने का, अपने लिए नहीं दुनिया के लिए। तो उन्होंने डीएक्सन खाया 5 साल पहले, उनको इम्प्रूवमेंट आया, उनकी बॉडी इंप्रूव करने लग गई, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया। आप विश्वास करेंगे वो लेडी आज स्लीपर पहन पाती है और बिना डंडे के भी चल पाती है। तो उस लेडी ने अब जनवरी से काम शुरू किया, डीएक्सन में बिजनेस शुरू किया, लोगों के परिवार में जाके बिजनेस शुरू किया ताकि उनको कुछ दे पाए, जस्ट लाइक उनकी उनकी हेल्प कर पाए। तो बिजनेस शुरू किया। आज वो लेडी हमारी हमारे बीच में है, वो है एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, जो कि अभी लाइब्रेरी में है, और उनका एक सपना है कि वो एक ऐसी क्राउन एम्बेसडर बने। आप सपोज करो जनवरी में काम शुरू किया और आज वो स्टार डायमंड है, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है, ओके। तो उनका सपना है, ऑब्वियसली सपना बड़ा ही होगा। उनका सपना है जब वो क्राउन एम्बेसडर बने
तो उनके नीचे जो डाउन लाइन में इतने भी डायमंड्स हो, वो हर जिले के एक एक डायमंड उनके पास हो। वो 20 जिले से 20 डायमंड चाहती हैं, जिसकी वजह से वो एक जिले में जाके रुकती हैं, वर्कआउट करती हैं और वहां से फिर एक डायमंड निकालती हैं। उस डायमंड को निकाल के वर्किंग कराती हैं, फिर दूसरा डायमंड निकालती हैं। तो उनको सलाम है मेरा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और आज वो रायबरेली में है, रायबरेली में काम कर रही हैं, डायमंड की खोज कर रही हैं। तो उनका जो जज्बा है, उस जज्बे के संग मैं आपको मिलवाना चाहूंगी ज्ञानमती जी से। और ये मेरा दावा है, आज की मीटिंग सुनने के बाद, आज की बात सुनने के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि मैं डीएक्शन कैसे करूं, हाउ कैन टू डू, और मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। अगर वो कर सकती है तो आप और हम आराम से अच्छे से कर सकते हैं। और डीएक्शन प्रोडक्ट्स की बात करा जाए, डीएक्शन प्रोडक्ट्स तो इतने महान मार्वलस हैं, अगर आपने ले लिया तो वो आपको रिजल्ट देते ही हैं। करना किसको है? आपको करना है। उस लेडी ने कभी नहीं सोचा कि मेरा काम कोई और कर दे, जबकि वो लेडी किसी और के बेस पे काम कर सकती थी कि मुझसे चला नहीं जाता। वो आज अलग अलग जिलों में जाके काम कर रही है, मीटिंग्स ले रही है, क्योंकि उसके अंदर जज्बा था। तो आपका काम आप खुद कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। आपकी स्टोरी आप खुद खुद लिख सकते हो, कोई और नहीं लिख सकता। आज मैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ आपके सामने, और एक गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारे डीएक्शन परिवार में ऐसे लोग हैं जो अपनी संग प्रॉब्लम होते हुए लोगों की अच्छाई के लिए सोचते हैं, लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, और उनको अच्छाई भलाई करने के लिए डीएक्शन हेल्प करता है। सो मैं मिलवाना चाहती हूँ मिस ज्ञानमती जी से। तो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए उनके लिए। सो वेलकम ज्ञानमती जी। थैंक यू मैम। आज मेरा सौभाग्य रहा कि आपने मेरा परिचय करवाया। मैं बहुत ही और सौभाग्यशाली हूँ जो आपने मेरा परिचय की। हम और बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप हमारे बीच में हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। भगवान करे आप ऐसी दिन रात मेहनत करें और मुकाम पे पहुंचे, और आपकी जो सोच है कि आपको 20 डायमंड अलग अलग जिले से चाहिए, वो पूरी हो। यस मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। तो मैं शुरू। तो थैंक यू मैम। मैं एक गुरु स्तुति से मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं शुरू करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ज्ञानमती महाराजगंज जिले और नौतनवा ब्लॉक मैं नौतनवा ब्लॉक महाराजगंज जिले और गोरखपुर मंडल उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के सामने आज YouTube चैनल पे आने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आज मुझे यहाँ पे आकर आप लोगों के बीच में मैं खुद का परिचय देने जा रही हूँ कि मैं डीएक्शन के पहले क्या थी और डीएक्शन के पहले आज मैं क्या हूँ। आज मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग डीएक्शन, गुड मॉर्निंग पूर्वांचल, गुड मॉर्निंग इंडिया और गुड मॉर्निंग आरबीसी चैनल। मैं सबसे पहले जो है उस परम पिता जगत पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जिसने खूब दुनिया बनाया। मैं उस परम पूजनीय माता पिता को प्रणाम करती हूँ जिसने इस दुनिया में मुझे लाया। मैं परम पूजनीय महान आत्मा दातो डॉक्टर लिंसियो जिन को दिल से हृदय से नमन करती हूँ, जिसने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाए, इतना सुंदर इतनी दिव्य औषधि का खोज किए। ऐसे महान हस्ती को मैं दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ। मैं जगत पिता जगत गुरु मैं वसुपाल सर और रत्ना मैम को दिल से प्रणाम करती हूँ, जिसने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया, इतना अच्छा सिस्टम बनाया, जिससे आज हजारों लाखों लोगों की जीवन सफल हो रहा है। मैं अपने गुरु आज जिसके वजह से मुझे इस डीएक्शन दुनिया में मेरा जन्म हुआ,
मैं ऐसे परम पूजनीय गुरु आदरणीय श्री मिस्टर संजय पाल सर जी एवं गुरु माता श्रीमती पुष्पा सिंह को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, जिसकी वजह से आज मुझे ये स्थान मिला जहां मैं बैठ पाई हूँ। आज अगर हमारे जिंदगी में हमारे गुरु नहीं होते, शायद ये जगह मुझे नहीं मिलता और ये जगह पता नहीं फिर आगे क्या होता। मैं इस सिस्टम के डॉक्टर यश रंजन, डॉक्टर एपिन कोसी, डॉक्टर सबेरा सर को मैं दिल से धन्यवाद एवं नमन करती हूँ, जिसने इस सिस्टम में सहयोग करते रहते हैं। मैं उस परम पूजनीय गुरु पिता के अग्रवाल सर को नमन एवं वंदन करती हूँ, जिसके वजह से आज मुझे इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म में, आज जो मैं एक हार चुकी थी, मैं भी लॉकडाउन में, लेकिन आज जीतने का जज्बा मिला। ऐसे परम पूजनीय पिता को मैं सादर प्रणाम और नमन करती हूँ। मैं अपने परम पूजनीय जो है आज इस यहाँ पे आज हमारे बीच में एक ऐसे क्राउन एम्बेसडर बने हैं मिस्टर भरत गर्ग सर को मैं दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ, जो मैं कई बार मिली और मुझे इतनी सरलता से डिएक्शन प्लेटफॉर्म के बारे में मेरा मार्गदर्शक करवाए। मैं आपको दिल से प्रणाम और नमन करती हूँ सर। और मैं अपने ग्रेड अपलाइन पटेल सर जी को दिल से एवं हृदय से प्रणाम करती हूँ, जिसने मुझे डिएक्शन प्लेटफॉर्म में परिचय कराए। मैं ग्रेट गुरु मिस्टर सिद्दीकी सर और नरेंद्र त्रिवेदी सर, संजय पटेल सर और जो है बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर्स, ग्रेट गुरु हैं जिसका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और सादर प्रणाम करती हूँ, जो मेरे मार्गदर्शक करते रहते हैं। मैं अपने जो है मैं ग्रेट गुरु जो है गुरु पिता मैं जो है यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रेट गुरु बैठे हुए हैं, मैं सबको जो है नमन और प्रणाम करती हूँ। मैं एक ऐसे शख्स, ऐसे भाई को मैं प्रणाम करती हूँ जिसने मेरे फॉर्म पे सिग्नेचर करके मेरे गुरु को सौंप दिए थे। मैं उनके और उनके सह परिवार के लिए हृदय से नमन और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक सिस्टम में लाने का जो है एक मार्ग दिए। मैं उनको दिल से नमन करती हूँ। मैं एक ऐसे शख्स को जो है प्रणाम करती हूँ, जिसने मेरा एक बड़ा भाई ही नहीं, एक दोस्त है, दोस्त जैसे है, जो जिसमें जो मेरे अंदर की नेगेटिव विचार के कारण हम लोगों में कभी जो है हमेशा नोकझोंक होता रहता था। वो मेरे भले के लिए करते थे, लेकिन मैं आज सोचती हूँ कि मेरी विचार ही गलत है। वो शख्स है श्री अश्विनी कुमार सिंह, जिसको मैं दिल से हृदय से नमन और वंदन करती हूँ। मैं महाराजगंज जिले के सोनौली से मैं एक बड़ा भाई अमरीश कुमार जायसवाल जी हैं, जो उनका भी एक उनको मैं हृदय से धन्यवाद और नमन करती हूँ। मैं अपने महाराजगंज जिले से आज ग्रेड लीडर्स जैसे जो है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर सरबेश, डॉक्टर महेंद्र वर्मा, डॉक्टर जो अशोक कुमार यादव, सुनीता शर्मा पीसीएल, और जो है अब्दुल्ला अब्बास और अशफाक भैया, और बहुत ऐसे लोग हैं जो जिसका मैं नाम विजय कुमार, मधुलिका भाभी, हमारी पुष्पा दीदी, जलंधर भैया, श्याम जी, हमारे एक बहुत अच्छे ग्रेड लीडर हमारे ग्रुप से जो है राजकुमार सिंह, जो आप सब लोगों को मैं दिल से जो है धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों को दिल से नमन करती हूँ, जो आप लोगों ने मुझे बहुत ही सहयोग किए और बहुत ही प्यार दिए और मेरा मार्गदर्शक करते रहे, इसलिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं जो है ऐसे जो हमारा हमेशा मार्गदर्शक करते रहते हैं, ऐसे लीडर्स जो हमारे यहाँ पूर्वांचल के हैं, जैसे अभी मैं बात करती हूँ
कि ये अतुल शुक्ला जी सह परिवार हमेशा मुझे मिलने से ललायत रहते हैं। अभी मेरा प्रोग्राम जो है 25 को वाराणसी में था और 27 तारीख को उन्होंने सह परिवार सहित मेरे घर पे आए हुए थे। और जो है डॉक्टर यशी सिंह, संतोष चौहान सर, अशोक त्रिपाठी जी और बहुत सारे लीडर्स हैं जिसका मैं नाम भूल रही हूँ, उनको मैं दिल से धन्यवाद और नमन करती हूँ जो आप लोगों ने मेरे विशेष परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शक करके मुझे आगे बढ़ाने का एक उपाधि देते रहते हैं। मैं जो है मैं आज फिर एक बार अपने टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर मेरा टीम नहीं होता शायद मैं यहाँ नहीं बैठ पाती। मैं अपने टीम को इतना धन्यवाद देती हूँ, उनकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि आज जितने लोग भी मुझे सुन रहे हों, जितने लोग भी मुझे जान रहे हों, आज मुझे सुन के जाए। उनको जो है 2021 का प्रत्येक मेरा जितने भी हमारे सिस्टम में है, हमारे टीम में है और मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं मिलेनियर बने, और यही मेरी कामना है। अभी मैं अपने टीम के साथ ही बैठी हूँ। जहाँ पे बैठी हूँ मैं ऐसे शख्स के जो वर्कशॉप पे बैठी हूँ जो एक आर्मी रिटायर हैं, उनका पूरा परिवार मेरे साथ है और ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स मेरे साथ हैं। मैं रायबरेली में आज एक प्रदेश से मेरे लिए वहाँ के आज इतने सारे हमारे साथ, इतने हमारे टीम से इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। एक मैं ऐसे शख्स की बात कर रही हूँ जिसको आज मैं अभी 1 महीने पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, जो मिस्टर शैलेश सिंह सर जी हैं, जो अभी रायबरेली से एक बहुत बड़े नेटवर्कर और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो हमारे डिएक्शन प्रोडक्ट को खासियत को समझे और ज्वाइनिंग किए। आज मैं उनको दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं लोगों के बीच। और ऐसे हमारे लीडर्स यहाँ पे हमारी बहनें हैं, रंजना सिंह, साधना सिंह और बहुत सारे लोग हैं जिसका मैं नाम नहीं ले पा रही, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे एक ग्रेट लीडर, इतनी डायनामिक लीडर अनु ताली मैम और अमर मैम जो है और बहुत सारी बहनें वहाँ की हैं, ललित मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी और डार्नियर केना सर। आज बहुत सारे हमारे जो डायनेमिक लीडर हैं जो आज बिना भी किसी हेल्प के आज बहुत आगे जा रहे हैं। इनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि जहां भी रहे, जितना भी जल्दी आप लोगों का ग्रोथ हो और इस 2021 का सभी लोग मिलेनियर बने। मैं जितने भी लोग आज जिसका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, मैं ऐसे शख्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं जो है आप लोगों की आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरा जो है सभी लोगों का मेरा जो है आज जिसको मैं भूल रही हूँ उनको मैं एक आभार प्रकट करती हूँ। और मैं आती हूँ अपने विषय पर। मैं आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं आज इस जगह पे आज मैं फिर एक बार अपने गुरु को चरण बंदन करती हूँ, जिसने मुझे आज वास्तव में इस काबिल बनाए कि मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में आज बातें कर पा रही हूँ। आज मैं बता रही दोस्तों, आज मैं फिर अपनी उसी रियल स्टोरी में जा रही हूँ जिसे मैं बार बार बताकर हमारे खुद के रोटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं ज्ञानवंती जो है, अभी मैम ने इतना अच्छा से मेरा परिचय करवाया है और रियल में जो आज है वो बताई है। मैं खुद अपने मुंह से बताने जा रही हूँ कि मैं ज्ञानमती एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और बहुत ही खुशहाल मेरा परिवार था, बहुत ही छोटा सा खुशहाल परिवार था जिसमें मेरा जन्म होता है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ बीत रहा था। लेकिन क्या होता है, ये दुर्भाग्य देखिए कि आज कि मुझे जो ही मैं 5 साल की उम्र में मुझे पोलियो अटैक हो जाता है, जिसमें से पूरा शरीर मेरा निर्जीव हो जाता है। मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती थी। मेरे माता पिता को मैं फिर एक बार बताती हूँ कि उन्होंने मेरा लालन पालन किस तरह से किए, जो आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं बताओ कि 2 साल जब मैं बिस्तर पे रही,
बहुत सारी समस्याएं होती थी, बहुत सारी मुझे दिक्कतें होती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास ताकत ही नहीं थी कि मैं थोड़ी-सी हिल-डुल पाऊँ। दिन ऐसे बीतते गए, बीतते गए। एक दिन की बात है, किसी ने मेरे पिताजी को बताया एक वैद्य के बारे में। वहाँ से उन्होंने एक जड़ी-बूटी लाए और जब उन उस जड़ी-बूटी को मुझे खिलाया गया, तो मुझे 2-3 दिन में वो रिस्पॉन्स आया कि मैं उठ के बैठ गई। जो मेरी प्रॉब्लम थी थोड़ी-सी सॉल्व हुई, मैं उठ के बैठ सकी। उन्होंने 3 दिन की दवा जो मुझे दिए थे, 3 दिन के बाद जब मुझे वापस बुलाए, तो फिर जब हम लोग वापस गए वहाँ पे दवा लेने, कि उनकी अर्थी आ रही थी। दुर्भाग्य देखिए मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रही थी, एक स्वस्थ रहते हुए भी मुझे पोलियो अटैक हुआ। द कोई अगर मार्ग मिला तो वो भी चला गया इस दुनिया से। फिर मैं वहाँ पे 7 साल की हो गई थी, मुझे कुछ यादें आ रही थी। जब मैं देखी वहाँ पे, मैं अपने पिताजी से बोली कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। वो बोले कि ऐसा नहीं कहते चलो। फिर हम घर पे आए हम लोग, ऐसे दिन बीतते गए। मैं बड़ी होती जा रही थी। मेरी जो है पढ़ाई का समय भी आ रहा था, लेकिन मैं क्या करती, सिर्फ़ बैठ सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैंने फिर इस तरह से कोशिश करनी शुरू की कि मैं मेरी मौत तो होगी नहीं, मुझे चलना तो पड़ेगा। मैं चारपाई पकड़ के या दीवार पकड़ के धीरे-धीरे चलना शुरू की और धीरे-धीरे चलने लगी। मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा 5वीं क्लास तक घर पे ही हुआ, मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी। जब 5वीं कक्षा मेरा घर पे हुआ, फिर मैं 6वीं में जाने के लिए मुझे सोचना पड़ा कि मैं कैसे आगे अब जाऊँगी। जब मैं बात आती है स्कूल की, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ? कैसे मैं आगे बढ़ूँ? मैं तो चल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं हार उस वक़्त भी नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं, मुझे करना है और मैं पढ़ूँगी। मैं धीरे-धीरे करके जो है स्कूल भी जाने लगी, किसी भी तरह से लोग छोड़ आते थे, पिताजी, चाचा, क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली है, अभी भी हमारा परिवार जॉइंट है, बहुत अच्छा परिवार है। और फिर जो है छोड़ आते थे, मैं जाती थी, फिर आती थी, लेकिन धीरे-धीरे मैंने जो है जाना स्टार्ट किया, घुटने पकड़ के भी चलने पड़ते थे, डंडे लेके चलने पड़ते थे। दोस्तों मैं जाती थी, गिरती थी तो मुझे 15 मिनट 10 मिनट तक सँभलने में लग जाता था, मैं उठ नहीं पाती थी। गिरते थे तो क्योंकि ये लकवा मेरे कमर से था, गिरने के बाद मेरी शक्ति क्षीण हो जाती थी। फिर मैं क्या हुआ, धीरे-धीरे ऐसे ही होता गया, मेरी वो भी पढ़ाई समाप्त हुई, बात आई 9th से, फिर मुझे और दूर जाना पड़ा, 12-13 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। फिर मुझे और सोचने लगी कि मैं अब क्या करूँ? कैसे मैं जा पाऊँगी? अब तो मुझे और समस्या होने लगी। जब मैं वहाँ पे जाती थी, तो कभी डंडे फिसल जाते थे, कभी क्या हो जाते थे, लोग मेरे साइड हो जाते थे, कभी मुझे मेरे साथ नहीं होते थे, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ नहीं होते थे। लेकिन मेरे गाँव वाले कितने महान होते थे कि आज मेरे गाँव के लोग मुझे बहुत ताना मारते थे। जब कोई मुझे लंगड़ी कह देता था, महीनों-महीनों मैं डिप्रेशन में होती थी, बुखार होता था, मुझे उठने भर की शक्ति नहीं रह जाती थी, मेरी शक्ति क्षीण हो जाती थी, कि अभी मैं उठूँगी तो लोग क्या कहेंगे? एक ही हीन भावनाएँ में मुझे कूट-कूट कर मेरे दिमाग में भरा हुआ था। कूट-कूट कर वही वो नेगेटिव शक्ति भरी हुई थी। फिर मैं किसी तरह से उठना स्टार्ट करती थी, फिर चलना शुरू करती थी, थोड़ी भी दूर अगर जाती थी, तो फिर मेरी वही हाल होती थी, मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी, क्योंकि असहनीय दर्द होता था और इतना होता था कि जैसे मैं थक जाती थी, वहीं मैं बैठ जाऊँ, ऐसा लगने लग जाता था। फिर मैं चलती थी, क्योंकि क्योंकि मैं ये सोचती थी कि जाना तो मुझे पड़ेगा, पढ़ना तो मुझे पड़ेगा, ये सोचकर मैं चलती रहती थी। एक दिन की ऐसी बात है कि मैं जा रही थी और मुझे जो है मैं ऐसे जगह पे गिरी कि जहाँ से मैं उठना क्या, मैं मेरे सारे किताब, कॉपी जो भी थे, सब भीग गए। मैं इतनी परेशान हो गई उस दिन, मैं यही सोची कि मैं कैसे क्या करूँ, कैसे उठाऊँ? कोई एक व्यक्ति आए जो उन्होंने उठाए, मेरे बगल से ही थे। मेरे मुँह पे ही बोले कि ऐसा ऐसा जीना व्यर्थ है, तुम्हारा मर जाना ही अच्छा होगा।
मेरे मन में यही आया कि ये इन्होंने सही कह रहे हैं कि वास्तव में मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा मर जाना ही ठीक है। दोस्तों, ये बात मेरे मन मंदिर में आज समा गई, मेरे दिमाग में समा गई, कूट कूट कर मेरे घर में, मेरे पूरे दिमाग में घर कर गई कि मेरा मर जाना ही ठीक है। उसी दिन से मैंने ड्रीम बना लिया कि मैं मरूंगी, अब मेरा जीना ठीक नहीं है। मेरे पिताजी को जब कोई गांव में होते थे, मैं गिरती थी तो ताना मारते थे, ऐसी बिटिया क्या है कि जो ऐसी मर जाती तो बहुत अच्छी रहता, क्या जन्माए हैं। हमारे पिताजी बहुत सीधे साधे इंसान है। वो वहीं पे भ्रमित हो जाते थे, खुद इतने कि अपने खुद का दरवाजा उन्हें नहीं मिलता था। वो दिन थे, वो दिन हम लोगों ने देखे हैं और महसूस जब करते हैं। आज मैं खुद जब बता रही हूँ, मेरी बीती हुई पीड़ा फिर आने लग जाता है। मेरा पैर जो है, कभी भी बाया पैर का पंजा कभी धरती पे नहीं आया, ऐसे खड़े रहता था। मैं बताइए, जब मई जून का महीना होता था, मैं चलती थी, पैरों में छाले पड़ते थे, वो ब्लड निकलते थे, फिर भी मुझे चलना होता था। वो दर्द मैं आज भी एहसास कर सकती हूँ, आज भी मुझे एहसास होता है। लेकिन मुझे क्या, मुझे चलना होता था कि मैं ये सोचती थी चलना तो पड़ेगा मुझे। मैंने इंटर भी किया, बीए भी किया। मेरी बीए करने के बाद जब मैं एमए करने लगी, तो मुझे जो है महाराजगंज से मैंने अपने जिले में बीए किए। फिर मैं वहाँ पे रूम लेके पढ़ने लगी, क्योंकि घर से बहुत दूर थी, मैं जान आ नहीं पाती। इसके बाद फिर मैंने जब जो है एमए किए, तो प्राइवेट जो है किए, घर से ही करते थे। जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो फिर सिर्फ पेपर देने जाती थी। इसके बाद मुझे जॉब भी मिल गया। जब जॉब मिला, थोड़ी सी एक प्रसन्नता आई और खुशी आई, लेकिन पैसे से कभी मुस्कुराहट नहीं खरीदा जा सकता, और समस्या बढ़ गई। आना जाना रोज पड़ता था। मैं बच्चों के बीच में रहकर, मैं कभी भी अपनी हीनता के कारण मैं ये नहीं पहचान पाती थी कि अब बच्चा का कौन पिता है, किस रंग रूप का है, क्योंकि मेरे अंदर निग्रह की ताकत नहीं होती थी। कभी भी मैं सोचती थी कि मैं देखूं ये कैसे, किस रंग रूप के होंगे, लेकिन मेरा कभी हिम्मत ही नहीं करती कि मैं उनको देख पाऊं। मेरी आंखें उठती ही नहीं थी, निगाहें उठती ही नहीं थी। मैं बिल्कुल शून्य सी रहती थी। जब ऐसे रोज की मेरी कहानी थी, मैंने ये जाती थी जब रास्ते में, मेरा ये जो रोज रोज की जो ताने थी, बाने थी, मुझे खुद, हमारे परिवार वाले जब परेशान होते थे, मैंने एक ड्रीम बना लिया कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मर ही जाना ठीक है। दोस्तों, मैंने क्या किया, अब अपने मौत के लिए मैं सड़क पे बीचों बीच जाती थी, लेकिन वाहन चलाने वाले ले जो वाहन को साइड में कर देते थे। मेरा कुछ भी नहीं। मैं फिर घर आती थी, यही सोचती थी, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पॉइजनिंग का सहारा लिया, लेकिन उससे भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी सी बीमार होती थी, फिर मैं बच जाती थी। ऐसे करते करते एक बार एक दिन की ऐसी घटना आई, हमारे पड़ोस के लोग ने मुझे ऐसा ताना मारे कि मुझे ना सुनते बन रहा था, ना ही मैं कुछ कह पा रही थी। मैंने ऐसा पॉइजनिंग किया कि मैं कोमे में चली गई। 7 दिन तक मैंने कोमे में रही। मेरे घर में जितने भी पैसे थे सब लग गए। मुझे ब्लड की आवश्यकता पड़ी। जब ब्लड की आवश्यकता पड़ी, हमारे चाचा ने हमारे मामा के लड़के से ब्लड मांगा। उन्होंने बोले, फूफा ये क्या करेंगे, इसको जिला के रहने दीजिए। वो चले गए, मुझे ब्लड नहीं दिए। फिर भी हमारा परिवार इतना अच्छे थे कि उन्होंने जो है पैसे की व्यवस्था की है कहीं कहीं से लेकर, और मुझे ब्लड की व्यवस्था करवाए, मुझे ब्लड चढ़वाए। कुछ 7 दिन के बाद जब मुझे होश आई, मुझे इतना तेज तेज से चिल्लाना आ रहा था डॉक्टर पे कि क्यों मुझे बचाए, क्यों मुझे मरने नहीं दिए। लेकिन डॉक्टर ने भी यही बोले कि तुम्हें कुछ करना है, तुम नहीं मर सकती हो, जाओ तुम कुछ करके दिखाओ। फिर मैं किसी तरह से घर आई, और समस्या, और फिर मैं डिप्रेशन में गई कि मैं फिर उसी जगह पे आ गई जिस जगह पे मैं थी। दोस्तों, ये मेरी रियल की कहानी है। ये दर्द भरी कहानी मेरी यही चलती रही, ऐसे ही होता रहा। एक दिन की बात है कि हमारे गांव में एक जगदीश गुप्ता रहते थे।
उन्होंने क्या किए कि मुझे एक दिन बताया कि कोई डॉक्टर आने वाले हैं, देखिए कोई आएंगे। तो मैं बोली कि डॉक्टर आने वाले हैं, ठीक है। फिर वो तो बता के चले गए। इसके बाद एक ऐसे शख्स जिसे मैं आज इंसान नहीं भगवान समझती हूँ, मैं ही नहीं मेरा पूरा परिवार भगवान समझता है, मेरा पूरा टीम भगवान समझता है, जो मेरे जिंदगी में आए और मेरी चार जिंदगी में चार चांद लगा दिए। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं है, हमारे ग्रेड अपलाइन ग्रेड गुरु मिस्टर संजय पाल सर जी हैं। आप लोग जहां भी होंगे उनके लिए एक दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि उनके स्वस्थ हमेशा वो स्वस्थ रहें और उनकी लंबी आयु हो। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की को, ऐसे हीन भावना वाली लड़की को, जो एकदम हीन भावना में कूट कूट के पड़ी थी, एक जो है कहते हैं ना कि एक जो है किचड़े से एक सरोवर में फूल खिलाने का काम किए। आज वो लड़की को जो एक कदम चल नहीं सकती थी, आज उसका ड्रीम क्या है आप लोग जान ही रहे होंगे। फिर क्या हुआ कि जब सर जी ने बताने लगे, वहां 2-4 लोग बैठे थे, सर जी ने बताने लगे ये पूरा बॉडी बैलेंसर है, ये कोर्स पे काम करता है, ये यहाँ काम करता है, ये स्पिरुलिना है, इससे जो है ये समस्याएं खत्म होगी। मैं ध्यान से, दोस्तों मेरे बॉस थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये कौन व्यक्ति है। जब मैं उनको देखी, झट दे दुबक कर जाके नीचे एक कोने में बैठ गई, क्योंकि मेरे अंदर कोट कोट कर वही भरी थी कि अभी लोग क्या कहेंगे, अभी सर क्या कहेंगे। यही जाके मैं एक कोने में दुबक कर बैठ गई। जब सर जी ने सब कुछ बताए, जब जाने लगे, तो जो है मैंने उनसे पूछा कि मैं खा सकती हूँ। सर बोले हाँ हाँ, ये सब कोई खा सकता है, अगर स्वस्थ खाएगा तो बीमार में नहीं पड़ेगा, और बीमार खाएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा। मेरे अंदर, मेरे दिमाग में वही वैद्य जी की बातें चल रही थी, जिसके औषधि से मैं बैठ पाई थी। दोस्तों, मैंने पूछा सर से मैं क्या खाऊं। सर ने स्पिरुलिना, और मेरे जिंदगी में ये स्पिरुलिना है, और मेरी जिंदगी में एक रेसिगेनो टी आया था, जो रेसिगेनो टी और स्पिरुलिना को मैंने यूज करना शुरू की, और उसको मैं यूज करने लगी। सर जी ने और एक सर ने जी ने बोले कि एक डिस्काउंट कार्ड बनता है, उसको बनवा लीजिए। मैं डिस्काउंट कार्ड बनवाई उस समय, और उसको जब मैंने कार्ड मेरा बन गया, और जब मैं स्पिरुलिना को खाने लगी और चाय को पीने लगी, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में 2 ही प्रोडक्ट आए थे, और धीरे धीरे करके मैं एहसास नहीं कर पाती थी कि मुझे ताकत लग रही है, क्योंकि मुझे आदत थी डंडे की और घुटने पकड़ के चलने की। मैं एक दिन की बात है कि मैं नहाने गई बाथरूम में। जब मैं नहा रही थी, उस वक्त मैंने अपने पैर को देखी कि मेरे पैर बराबर हो चुके थे। मेरे वो दिन के वो समय मुझे आज भी याद है। मैं इतनी तेज तेज से चिल्ला के रो रही थी या हंस रही थी, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ या हंस रही हूँ, मुझे क्या हुआ। मैं किसी तरह से बाथरूम से निकली। मेरे घर वाले ने पूछे कि क्या हुआ। मैंने बोली कि मेरा पैर बराबर हो चुका है, आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पैर बहुत ही बराबर हो चुका है। फिर क्या हुआ कि सर जी ने वहां को मैंने फोन लगाई, सर जी से मैंने फोन करके बताई, सर जी मेरा पैर बराबर हो चुका है। सर जी बोले कि जो है पैर तो बराबर नहीं सर, मैं पोलियो अटैक में थी, और आज मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है। सर बोले कि ठीक है, मैं आऊँगा। सर जी ने 2-3 दिन के बाद मेरे वहाँ आए और मुझे सिस्टम बताए कि ये ऐसे करना है, इसको इस तरह से करना है, और ये अगर आप किसी को बताएंगी, किसी को शेयर करेंगी, तो आपको जो है इसका इनकम आता रहेगा, और आपका प्रोडक्ट जो है फ्री हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सर जी ने जब इस तरह से बताए और बता के चले गए, फिर मैंने जो है ये सोचा कि आज मुझे इतनी बड़ी रिस्पांस आई है। मैंने चप्पल जो नंगे पाँव पाँव मेरा होता था, जो छाले पड़ते थे, नाना
प्रकार की दिक्कतें आती थी। आज भी मेरे पैर में बहुत सारी निशानियां हैं। तो वो सारी चीजों के लिए मैंने चप्पल पहनना शुरू किए। धीरे धीरे जब मैं चप्पल पहनती थी, क्योंकि पंजा ऐसे खड़े रहता था तो चप्पल भी वैसे ही हो जाता था, लेकिन मैंने कोशिश किए, उसको दबाना शुरू किए पैर को नीचे, और दबा के 1 आध घंटा 2 घंटा ऐसे मैं बैठती थी। रोज यही मेरी जो है कहानी थी, मैं उस तरह से करती रहती थी। और एक दिन की बात ऐसी है कि मैं सोची कि मैं आज चप्पल पहन के कुछ दूर तक जाती हूँ। मैं चप्पल पहन के चलने लगी। वास्तव में मैं जब चप्पल पहनने लगी, चलने लगी, तो मैं बहुत ही परेशानियां आई, उसको निकल जाता था पैर से और गिर जाती थी। फिर मैंने हार नहीं मानी, मैं चप्पल पहनना शुरू कर दी और चप्पल पहन के जाने लगी। मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं थोड़ी ही चलूंगी, पर मेरे हाथ से डंडा भी जाएगा। दोस्तों, मैंने वो डंडे को भी मैंने त्याग किया, और मैंने अपने घर से जो है 6-7 किलोमीटर दूरी पे जाके रूम ले लिया। मैं बोली कि आज से मैं घर पे नहीं रहूंगी। मैं डीएक्शन के लिए, आज डीएक्शन प्रोडक्ट से मुझे रिस्पांस मिला है, और मैं डीएक्शन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए आज से मैं घर छोड़ती हूँ। मैं आज से अपने परिवार में बताई कि मैं आज से जो है घर को मैं त्याग रही हूँ, और मैं जाके अलग अलग जगह पे लोगों को मैं बता पाऊंगी, लोगों में ये खुशियाँ, ये मैसेज मैं दे पाऊंगी। इसके लिए मैंने घर को छोड़ा। और जब मैं घर को छोड़ा, वहां पे 3-4 साल एक नौतनवा में रह के मैंने जो है लोगों को बताने शुरू की, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हौसले थे, क्योंकि मेरा पैर बराबर हो चुका था। मेरी जो डंडे की समस्या थी, चप्पल की समस्या थी, वो सब मेरा धीरे धीरे करके छूट गया था। मैं चप्पल पहन पा रही थी, मैं चल पा रही थी। इसलिए मैंने वो सारी चीजों को किया। फिर सर जी ने आते रहे। आज मैं इतनी आभार प्रकट करती हूँ सर को धन्यवाद देने के लिए। तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि मैं कोई भी शब्द नहीं है कि मैं उनको धन्यवाद दूं। सर ने हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपनी बीबी को छोड़ के आते थे, हम लोगों को सिखाते थे। वो समय था कि 12-12 बजे रात तक सर ने हम लोगों के लिए जागते थे, बताते थे। फिर भी मैं आज बताना चाहूंगी कि उसमें से भी जो निखर गया, जो सर के बताए हुए रास्ते पे आया, वो तो सिस्टम को फॉलो कर रहा, लेकिन उसमें से बहुत सारे हमारे भाई बहन को नींद आती थी, आज वो वहीं पे है। मैंने वो सिस्टम को फॉलो किया, सर की बातों को माना। और आज मैं बताऊं, जब मैं बताते बताते मुझे 1 साल में मैं डायमंड बन गई। लेकिन डायमंड तो मैं बन गई, लेकिन मुझे जो है नौकरी भी करना था, मैं नौकरी भी करती थी और डीएक्शन में भी काम करती थी। धीरे धीरे करते 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 इस तरह से मैंने नौतनवा को भी त्याग किया। मैं सोची मैं डायमंड हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। मैं प्रत्येक प्रांत या जिलों से मैं डायमंड निकालूंगी। मैंने उससे आगे मैंने 35-40-45 किलोमीटर की दूरी पे जो है मैंने जो है अपना रूम लिया, जहाँ पे एक फरिंदा जगह है, वहां पे रहना मैं शुरू की। मैंने 1 साल तक फरिंदा में रह के जो है मैंने वहां पे अपना ग्रोथ करने लगी, लोगों को मैं बताने लगी। और आज मैं बताऊं, वहां पे भी मेरा ग्रोथ जब शुरू हो गया, लोग निकलने लग गए, तो मैंने जो है फरिंदा को भी छोड़ना स्टार्ट की। मेरे मन में आया, एक दिन मैं बैठी थी बच्चों के साथ, मेरे मन में आया कि आज मैं पैसे से खुद को जी लूंगी, अपने परिवार को जिला लूंगी, लेकिन मेरी जो चाहते हैं, मेरी जो ड्रीम है, मेरी जो सपना है, मेरी जो जिसके वजह से मुझे जो दर्द मिला था, वो दर्द आने वाले भविष्य में, हमारे समाज में, आने वाला जनरेशन में ना आए। इसके लिए मैंने नौकरी छोड़ने का जो है विचार बनाया। मैंने वो डिसीजन 4 दिन में लिया। मैंने किसी को नहीं बताया, ना घर में बताया, ना अपने अपलाइन को बताया, ना किसी अपने डीएक्शन फैमिली को बताई। मैंने जो है चलते रही, और जो है ये डिसीजन मैंने रिजाइन पेपर तैयार की। इसके बाद जब मैं रिजाइन पेपर तैयार की, मेरे सिस्टम में एक मनोहर भाई रहते हैं, उनको मैंने फोन, मैं बोली भैया चलिए मुझे रिजाइन करना है।
वो बोले कि ऐसा बेवकूफ़ी क्यों कर रही है। मैं बोली कि मैं बेवकूफ़ी नहीं कर रही हूँ, अगर मैं नौकरी करूंगी तो मेरा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। नौकरी से दोस्तों ड्रीम पूरे नहीं होते, सपने पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे नहीं होते। मुझे मेरा लक्ष्य पूरा करना था। मुझे उन लोगों को दिखाना था जो मुझे ताने मारते थे, मुझे खुद परेशान करते थे, मेरे घर परिवार को परेशान करते थे, मुझे वो दिखाना था। इसलिए मैंने जो है नौकरी को 20 सितंबर 2019 को मैंने नौकरी को रिजाइन किया। और जो है मैं 16 अक्टूबर 2019 को मैंने जो है फरिंदा को छोड़ा। जब मैंने फरिंदा छोड़ा तो मैंने पूरी साथ, आप सोच सकते हैं, एक लड़की जिसका पैर भी नहीं सही, जो कहते हैं मैं 1.5 पैर की हूँ, जिसे लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे विकलांग है, मैंने किसी को भी नहीं बुलाई। मैंने एक पिकअप को बुलाई, पिकअप पे सारे सारे सामान को जो है उस पे लदवाई। इसके बाद जो मैंने, जिसको मैंने भगवान माना, जो मेरी जिंदगी को संवारे, अपने गुरु की जो है तस्वीर को उठाई और बोली कि जिसके साथ जिसका गुरु है उसको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों मैंने वहां से एक अकेली लड़की चाहते तो लेकर वहां से पूरी सामान को रायबरेली में आई और रायबरेली में रहने लगी। वहां से मैंने, जब मैं रायबरेली में आई, मुझे हजारों हजार समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सारी समस्याएं हमारे जिंदगी में आई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं था, बहुत सारी समस्या को मैंने झेला। रूम नहीं मिल रहा था, मैंने रूम को के लिए कितनी समस्याएं, जो रूम मिला था वहां रोज सांप निकलता था, मैं बहुत परेशान होती थी। फिर मुझे जो है यहाँ का एक भाई मिला मुझे, जिसे मैं दिल से आज उनको आशीर्वाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए जो है रूम खोजे और मेरा बहुत सारा हेल्प किए। बोले मैम मैं आपके साथ हूँ, आप थोड़ी सी भी परेशान मत होइए। वो लड़का कोई और नहीं है, यहाँ के रायबरेली का एक सुशील है, जो मेरी बहुत हेल्प किए थे। और फिर उन्होंने जो है रूम खोजे और मेरे लिए सारा वो जो है वो भाई जो है मुझे लेकर रायबरेली बचरामा से इंदिरा नगर में मुझे जो है से करवाए। इसके बाद जो है मैं वहां रहने लगी। वहां से आज मेरा रायबरेली में बहुत सुंदर एक स्ट्रांग टीम मैंने तैयार कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी वो जो लोग कहते हैं कि मुझे जो है नाना प्रकार की परेशानियां होती है, मुझे भी परेशानियां होती है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता है आज भी कि मैं कहाँ की हूँ। मैं अलग जगह से थी, मैं अलग जिले से थी। लोग आज बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां थी, जो लोग फ्रॉड कर चुके हैं, लोग मुझे भी जानते थे, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था। मैंने अपने विश्वास को तोड़ा नहीं, क्योंकि वो विश्वास मेरा ये था, गैनोडर्मा, जिसके हाथ में स्वयं एक ईश्वरी ताकत हो, ईश्वरी शक्ति हो, वो हार नहीं सकता है कभी भी। ये मेरी ताकत है। और आज मैं बताऊं, जो मैं यहाँ पे हूँ, अपने माता पिता का त्याग करके, अपना जिला, अपना ब्लॉक का त्याग करके आज मैं यहाँ पे हूँ। अपना पूरा टीम का जो देखा जाए तो टीम से इतनी दूर हूँ, तो एक चीज का मैंने एक प्रयोग किया। मैंने प्रेम के शस्त्र से मैंने मोह का त्याग किया, और आज मेरे अंदर वही मोह जो था उसी को खत्म किए, और आज आकर लोगों में एक दातो डॉक्टर लिमसियो जिन का एक दूत बनकर मैं ये संदेश दे रही हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है कि मेरा जन्म जो हुआ था, मैं एक स्वस्थ थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये स्वयं ऊपर वाला का देन था, क्योंकि मुझे कुछ कर दिखाना था। इसलिए मेरा पैर में प्रॉब्लम हुआ, कुछ करने के लिए, कुछ जीतने के लिए, और इसलिए मेरा जन्म हुआ था कि आज मैं जीत रही हूँ। आज मैंने ये भी मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग मनमानी करते हैं, अपलाइन को कुछ भी नहीं समझते हैं। दोस्तों मेरे अंदर जिस दिन से मेरे अपलाइन ने
मुझे जिस दिन से मेरा स्पॉन्सर ने मेरे जो मुझे स्पॉन्सरिंग करके मेरे गुरु को सौंपे, उस दिन से मेरे मन में एक विश्वास, एक श्रद्धा आया कि क्योंकि मेरे जो अंदर एक कोट कोट की एक भावनाएं थी, ये दर्द थी, ये पीड़ा थी, ये साधारण इंसान नहीं निकाल पाता। दोस्तों, मैं वो ज्ञानमती थी कि मैं कभी इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं समझ पाती थी। अगर कोई आपस में बात करता था तो भी मैं समझती थी ये मुझे ही कुछ कह रहा होगा। वही नेगेटिव बात, वही वही नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर वही घर कर जाती थी, और इसीलिए मेरी सारी शक्ति छीड़ हो जाती थी। मेरे गुरु ने हमारे अंदर की वही शक्ति को छीड़ करवाने का प्रयास करते रहे। धीरे 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 करके आज वो प्रयास सफल होता रहा, और आज मैं यहाँ पे हूँ। जब मैंने सिद्धिपीठ में गई, और सिद्धिपीठ में अभी 10 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था, आज मैं जो भी अपने आप को अगर सौभाग्यशाली समझती हूँ, तो आश्रय जाता है मेरे ग्रेट गुरु पटेल सर जी को, कि उन्होंने मुझे डॉक्टर लिंसियो जिन से मिलवाने का मेरा एक सौभाग्य प्राप्त करवाए। और जब मैं वहां गई, मुझे एक शून्य अभ्यास जो होता है, मैं शून्य अभ्यास को जब की, मेरे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो नेगेटिव एनर्जी को शून्य के माध्यम से मैंने निकालना शुरू किए। जो कोट कोट के भरी थी, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, मुझे नाना प्रकार की समस्याएं होती थी, वो समस्याओं का जो है समाधान सिर्फ वही होता रहा कि मैं जो है नेगेटिव शक्ति को वहीं से मैंने शून्य से खत्म की, और आज मैं शून्य अभ्यास रोज करती हूँ। और रोज लोगों को जो है, मैंने 17 प्राथमिक विद्यालय को चुना है, जिसमें से मैं अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, विद्यालय खुल नहीं रहा है, खुल जाएगा, उसमें से कुछ विद्यालय मैं चयनित करूंगी जिसमें मैं शून्य अभ्यास करवाऊंगी, और वहां से मैं वो अध्यापक के द्वारा मैं वो शून्य अभ्यास जगह जगह पे मैं करवाने की एक ट्रेनिंग दूंगी। ये मैं कर भी रही हूँ, और इसी के माध्यम से आज मेरे मन की जो सफाई हुआ, वो हुआ शून्य अभ्यास से। आज जो नकारात्मक ऊर्जा का मैं समाप्त कर पाई, वो सिर्फ शून्य अभ्यास। मेरा मन आज मेरे बस में अगर हुआ तो उसका देन है शून्य अभ्यास। मैं आज बताऊं, मेरे अंदर आज मुझे चाहे कोई भी कुछ भी कह के जाए, मैं मुस्कुरा के उसकी जवाब देती हूँ। मुझे अगर मैं गुस्सा में भी होती हूँ तो मैं वो सकारात्मक ऊर्जा में उसको परिवर्तन कर देती हूँ। आज मेरे अंदर वो आई। आज कहते हैं डिएक्शन नहीं होगा, आज मैं डिएक्शन को डिएक्शन नहीं समझती हूँ। आज मैं जो कठिनाइयां है, आज मुझे बहुत नाना प्रकार की समस्याएं होती है। अभी मैं बताऊं कि मैं आज भी गिरती हूँ पर मैं उठ भी जाती हूँ, क्योंकि जो गिरता है, जो उठता नहीं है, वही कायर होता है। मैं आज ये नहीं कह रही हूँ मैं पूरी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मैं आज भी 1.5 पैर मेरे पास है। लोग दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दोस्तों रेंग सकती हूँ। मुझे कोई ले जाता है तभी मैं मीटिंग कर सकती हूँ। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो मेरा टीम मेरा आत्मा है। एक फोन मैं करती हूँ, मेरे टीम के बच्चे आ जाते हैं, आज भी मेरे सामने भी बैठे हुए हैं लोग, मुझे सुन रहे हैं लोग। और मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो आप लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बताऊं कि जब लॉकडाउन हुआ, मेरा बिजनेस, क्योंकि मेरे पास कोई स्रोत नहीं था मुझे जीने और खाने का, सिर्फ डिएक्शन बिजनेस के सिवा। जब मेरे लॉकडाउन में मेरा बिजनेस 30-35 हजार पे आ गया, मैं इतनी समस्या में आ गई, इतनी मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर मैंने शून्य अभ्यास किया, और वहां पे जब मैं रात में सोई, मेरे अपने अंतर आत्मा से यही पूछी कि रोने धोने से कुछ भी नहीं होता है, उसका सलूशन निकालना होगा। मैंने जूम चैनल के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने दिन भर में 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग करना शुरू किए। और आज मैं बताऊं कि मेरा बिजनेस जो है ग्रोथ होने लगा, दिन प्रतिदिन ग्रोथ पे आया। और आज जो बिजनेस मेरा
35,000 40,000 पे था, आज बढ़ के जो है 3.5 पौने 4 लाख पे आज आ चुका है। ये मेरा प्रयास रहा, क्योंकि अगर हम अंदर से हार जाते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मेरे गुरु ने एक जो है 21 दिन का जो है कैप्सूल प्रोग्राम ट्रेनिंग कर रहे थे, भी भाग ली थी। मैंने उससे बहुत कुछ सीखे। अगर उसमें उसको सीख कर मैंने मेरे अंदर जो भी नेगेटिव भावनाएं थी, जो नेगेटिव विचार थी, वो विचार जो है मेरा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। और आज मैं धीरे धीरे करके आज लोगों में ये मैसेज डाल रही हूँ। आज मैं यही चाह रही हूँ कि मैं इस रायबरेली से कितना जल्दी मेरा ग्रोथ हो जाए, कितना जल्दी मेरा एक डायमंड हो जाए, जहाँ जिससे के जो कि मैं इस रायबरेली में मेरा एक डायनेमिक लीडर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से छोड़ के मैं अगले जिले में प्रवेश कर पाऊंगी। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस तरह से मैं अस्वस्थ थी, मेरा कोई भी टीम मेरा मेरा पास का नहीं है। मेरा जो भी टीम है बहुत दूर दूर का है, क्योंकि मैंने छोटा सा सपना नहीं देखा। मेरा सपना बहुत बड़ा है दोस्तों, और वो सपना मैं जब तक बड़ा नहीं कर लूंगी, जब तक मैं हासिल नहीं कर लूंगी, तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, तब तक मेरी मौत भी नहीं आएगी। क्योंकि मेरा ये विजन है कि मैं क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगी। और आज मैं देखती हूँ कि आज आरबीसी चैनल आज हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, पूरे डीएक्शन फैमिली कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आज हम लोगों ने जो टिकट लगाकर कभी जाते थे बड़े बड़े सेमिनार को देखने के लिए, आज हम लोग घर बैठे उस सेमिनार को देखते हैं। वहाँ पे एक ऐसे लोगों की जो है रियल स्टोरी को हम सुन पाते हैं, जो देख पाते हैं, जो जिससे हमारी एनर्जी, हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और आज मैं बताऊं, जो मैं हार चुकी थी अपनी जिंदगी से, आज मैं ऊपर वाले, जब मैं सोती हूँ, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मुझे एक दिन और दे दीजिए कि मैं किसी एक बंदे को बता दूंगी, जिससे उसकी जिंदगी में एक खुशहाली आ जाए, उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन आ जाए, उसका घर, उसका बच्चा खुशहाल हो जाए। मुझे दिल से दुआ मिलेगी। ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म दुआओं का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ दुआ और आशीर्वाद मिलता है। जो एक डीएक्शन प्लेटफॉर्म में इतने मोती हैं, वो हम पे लागू होता है, हम कितना उसको निकाल पाते हैं। ये हम पे लागू होता है कि हम कितना उसको हासिल कर पाते हैं। कोई उसी में सीप खोजता है, कोई उसी में मछली खोजता है, कोई उसी में ऐसा होता है जो मोती को ढूंढ लेता है। ये हम पे डिपेंड होता है, ये हमारे सोच को डिपेंड होता है। हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। आज मैंने खुद को बदला। आज अगर मैं खुद को बदली नहीं होती, तो आज मैं यहाँ पे बैठकर इस तरह से आप लोगों को बता नहीं पाती। आज ये परिवर्तन मैंने खुद में लाई। आज मैंने अपने नजरियों को सही किया, देखने के तौर तरीकों को मैंने सही किया। आज मुझे मेरा सारे परिवार, मेरा डीएक्शन फैमिली, पूरी समाज आज मुझे बहुत खूबसूरत लगने लगता है। जो लोग मुझसे भागते थे, मेरे घर परिवार मुझसे भागते थे निगेटिव की वजह से, मेरा टीम मुझसे भागता था, आज मेरा टीम, मेरा परिवार, मेरा समाज आज मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं क्या बताऊं। मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं सकती। ये क्या है? ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म, डीएक्शन आरबीसी चैनल, डीएक्शन। आज मैं जितना भी धन्यवाद दूं प्रोफेसर सर को, जिसे मैं जगत पिता कहती हूँ। आज उन्होंने, जब मैं हार रही थी, एक दिन की बात मैं बताऊं, मेरा पीवी 45,000 था, मैं कूट के रो रही थी। मुझे यही हो रहा था कि मैं परदेश में हूँ, मैं कहाँ से रूम भाड़ा दूंगी, कहाँ से मैं क्या दूंगी, कैसे मैं चलाऊंगी, किस तरह से मैं अपने आप को पालूंगी।
सर ने बताए, उस दिन की बात मुझे याद आती है। सर ने मुझे 30-35 मिनट तक समझाए कि ज्ञानमती, तुम डीएक्शन की चैलेंज हो, तुम कर सकती हो, तुम हार नहीं सकती हो। उसी दिन से मैंने अपने मन में ठाना कि जिसके साथ जगत गुरु हो, जगत पिता हो, उसको किस चीज की कमी है। मैंने उसी दिन से अपने अंदर की ताकत को निखारा, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी भी बहुत शक्तिशाली थे, उनकी अंदर की शक्ति दबी हुई थी, मरी हुई थी। मेरे शक्ति को जगाने का काम आप लोगों ने किए, इसलिए मैं आप लोगों को दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ। आज मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं 2021 का जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा टीम है, मैं अपने टीम को इतनी सक्सेस कर दूंगी कि जो आज मेरा पीवी अभी इतना दिख रहा है, 2021 का पीवी अगर पूर्वांचल में किसी का दिखेगा तो है ज्ञानमती का। क्योंकि मैंने जो लोग अगर अपने आप को देखे, कोई मोटिवेटर कितना भी आ जाए, कोई भी आपको बता के जाए, लेकिन अगर आप खुद मोटिवेट नहीं होंगी तो कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। मुझे मेरा मोटिवेटर सिर्फ मेरा ठोकर है, मेरा दर्द है। जो जो मुझे ठोकरें लगती है त्यों मैं मोटिवेट होती रहती हूँ। आज मैं फिर एक बार बोलना चाहूँ, मेरा समय भी समाप्ति की तरफ हो रहा है। मैं आज भी जितने लोगों ने मुझे सुन रहा है, आज मैं उतने लोगों को फिर एक बार बता देना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको जिसने स्पॉन्सरिंग किया है, जो आपका ग्रेड अपलाइन है, अगर आप लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो मेरे जैसे स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपने ग्रेड गुरु, ग्रेड अपलाइन के दिए हुए मार्ग पे मैं चल रही हूँ। आज मुझे वो सारा परिवर्तन मेरे गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। मेरा गुरु मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी दुआ, उनकी जो आज दिया हुआ मार्गदर्शक मेरे साथ है, इसलिए मैं आज ये बोल पा रही हूँ। मैं एक शब्द बोलने में हिचकिचाती थी, मैं कभी भी बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज ये शक्ति, एक ताकत अगर आई है तो खुद से, मोटिवेट से और आप लोगों के मार्गदर्शक से आई है। मैं आज एक बार फिर मेरा समय 8 बजने वाला है। मैं एक बार फिर मैं सभी ग्रेड गुरु को, मैं सभी जितने भी डीएक्शन आरबीसी में, जितने डीएक्शन प्लेटफॉर्म में जितने डीएक्शन फैमिली है, मैं सबकी हूँ, सब मेरे हैं। मेरे अंदर कौन आपका है, कौन मेरा है, इस चीज की भावना नहीं है। और जब जिसके अंदर एक चीज की भावना नहीं रहेगी, उसको कोई अपने लक्ष्य को पाने में कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं बताऊं कि आज मुझे एक बात याद आती है, कूट कूट कर मेरे गुरु ने मुझे एक बार बता रहे थे कि ज्ञानमती, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम्हारे परिचय कोई नहीं करेगा, तुम खुद सब एक परिचय तुम्हारा खुद होगा, वो तुम्हारा विजन, तुम्हारा लक्ष्य होगा। आज मुझे वही है, आज मुझे कोई नहीं मेरा पहचान करवाता है। आज मेरी जो ताकत है, जो मेरी जुनून है, जो मेरी जज्बा है, आज उससे होती है। क्योंकि मैंने हार कभी नहीं माना। जब मैं मानती थी तो मानती थी, आज मैं कभी नहीं मानूंगी। आज मैं आप लोगों को एक बार फिर दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने आज मेरे साथ बहुत सारे, आज मैंने बताऊं कि एक बार फिर मुझे वो बात याद आ गई। मैं भोपाल जाते वक्त मैं गिरी थी, वो स्प्रिंग वाली सीढ़ी पे, मैं चल नहीं पाती थी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसे डायनेमिक लीडर मिस्टर मनोज गुप्ता भैया ने मुझे पकड़े, मेरा हाथ, बोले बैग दो ज्ञानमती, मेरा बैग पकड़े, मेरा हाथ पकड़े, बोले चलो तुम हार नहीं सकती हो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे भाई हैं, मुझे क्या चीज की कमी है? मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरा गुरु ने उस लायक मुझे बना के छोड़ दिए हैं। आज मैं जहां भी रहूंगी, मैं ऐसे दहाड़ती रहूंगी। आज मैं कहीं भी, कोई भी, आज कहीं का कोई भी प्रांत डीएक्शन से वंचित होगा, मैं उसे डीएक्शन मैं कर दूंगी। ये मेरी चैलेंज है। और
मैं इसी बाड़ी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। थैंक यू जो आप लोगों ने इतने देर तक मुझे सुने, क्योंकि मेरा समय हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे गुरु, सभी गुरु को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ज्ञानमती, आपने आपका जो कहानी है, स्टोरी है, ये हृदय स्पर्श है। हमको मालूम है, जब आपको हमने नजदीक से देखा, जी सर। ये इलाहाबाद, आई थिंक वाराणसी में, और बाद में लखनऊ से बहुत जगह में आपको जो आपने शुरू किया, हमारा फ्रीडम डे और कैंप में, भोपाल कैंप में भी आपने आए। अभी आपने इतना मुश्किल से आपने जो दर्द के साथ, आपका दर्द साधारण दर्द नहीं है। जी सर। हमको मालूम है, ये इस तरह का फिजिकल प्रॉब्लम के साथ भी जो बहुत लोगों ने सब कुछ ठीक है, सभी अवयव ठीक है, सभी अंगांग ठीक है, हाथ है, पाँव है, आंखों हैं, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है। इस तरह का हजारों नहीं लाखों लोगों को मैंने देखा है 20 बरस से डीएक्सन में। इसके अंदर कोई जुनून, कोई चैलेंजिंग एटीट्यूड, हमको बढ़ना है, हमको काम करना है, हमारा लाइफ को हम खुद बनाना है। अभी कभी सभी समय में हम बताते हैं, हमारे माँ बाप ने हमको लाइफ दे दिया है, लाइफ दे सकता है। हमारा जन्म हुआ, ये धरती को हम आया, वो हमारा माँ बाप के कारण से। जी सर। जो भगवान ने हमको कहाँ पैदा होना, वो निर्णय भगवान ने किया है, हम नहीं किया। हमको मालूम नहीं है हम किसके घर में पैदा हुए, किसी को भी मालूम नहीं। वो मालूम होने हैं तो सबको मालूम होंगे वो कहाँ पैदा होंगे। ये राजा महाराज का घर को सभी चूज करेंगे। अभी हमको कोई भी, जितना हमने खुशी से रहना है, अमीर का घर में हम पैदा होना है, किसी को ऑप्शन दिए तो ये बर्थ इज नॉट द ऑप्शन। सिमिलरली हम कभी भी बता है, बर्थ एंड डेथ दोनों हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हम कब कहाँ पैदा होंगे हमारे हाथ में नहीं है। जी सर। हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे हमको हमारे हाथ में नहीं है, हमको मालूम नहीं है। अभी हमने जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर और संप्रदाय कुछ भी हो, बोले तो वो स्वर्ग नरक वो ये बताते, हमको मालूम नहीं है। बट हमको मालूम है हम अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल मिले, ये तो हमको हमारा संस्कार से हमको मालूम है। अभी हम सोचते हैं हमको अच्छा जन्म लेना, मनुष्य जन्म बहुत उत्कृष्ट जन्म है। मनुष्य जन्म के ऊपर कोई भी जन्म नहीं। हजारों लाखों करोड़ों जीव राशि से, करोड़ों जीव राशि में, अभी ये धरती में करोड़ों जीव राशि है, स्पीसीज, सभी तरह का स्पीसीज लाइफ। ये लाइफ में हम मनुष्य बनकर आए हैं। ये मनुष्य बनकर आने के बाद में हम कैसे
बिकॉज हमारा मनुष्य को दूसरा जीव राशि को डिफरेंस क्या है, व्यत्यास क्या है? एक ही डिफरेंस है, हम पंचेंद्रिया है हमको, इसीलिए पंचेंद्रिया, ह्यूमन बीइंग को पंचेंद्रिया जीवी। सभी एक इंद्रिया होंगे, द्विइंद्रिया होंगे, त्रिइंद्रिया होंगे, चतुरिंद्रिया। हम तो सब कुछ भगवान ने हमको देकर ये धरती को भेजा है। सोचने का पावर है, क्या गलती है, क्या झूठ है, क्या सत्य है, वो निर्णय करने का पावर है। क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरी कर्म है, वो सभी, ये सभी को चिंतन करने का जो भगवान ने शक्ति दिया है, उसको ठीक ढंग से यूज करना ही है मनुष्य जीवन। ये मनुष्य जन्म में हमने क्या कर सकता है दुनिया को हम देखे तो, ये जो दुनिया में जो चेंजेस है, दुनिया में जो ग्रोथ है, अभी मनुष्य ने यहाँ से मंगल ग्रह जाकर वहां घर बनाने का, वहां रहने का अभी रिसर्च चलता है। हम एक दिन मंगल ग्रह में भी वास होंगे। अभी चंद्रलोक को गया है सभी। अभी दुनिया का जो कुछ बहुत बड़ा हमने क्या करता है, ये अचरज है, ये सभी स्पेस, आकाश, ग्रह सभी, अच्छा, उसको मानव जीवी ने आज कहाँ है ढूंढ कर जाने का वो शक्ति हमारा दिमाग को चलाकर वो गए। तो धरती में हम क्या कर सकता है, धरती में क्या कर सकता है, धरती में सोच भी नहीं सकता है। मैंने बताया ना, ये जो जन्म हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है, जो जाने के दिन भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, ये बीच में जो है, जन्म के बाद में मरने तक बीच में, वो हमारे हाथ में है। उसको कैसा हमने सफल बनाना, जो आपने आपका निर्बलता को ये एक बहुत बड़ा बल मानकर, वो शक्ति मानकर आपने खुद अपना लाइफ को आप खुद लिखने को शुरू किया। आपका लाइफ का स्टोरी आप खुद लिखना है, हम नहीं लिख सकता है, आपका अपलाइन नहीं सीखता है, आपका गुरु नहीं लिखता। हमने आपको एक ही मार्गदर्शन दे सकता है। जी सर। हमने आपको एक अच्छा रास्ते में जाने के लिए सफल बनकर कैसा जा सकता है उसको दिखा सकता है। हमने जो डीएक्सएन में 20 बरस में किया, आप जैसा लोगों को लाइफ को बदलने के लिए एक हमने सीढ़ी बनकर रहा, हमने एक स्टेप है आपको, उसके ऊपर चढ़कर आप जा सकते हैं। हमारा लाइफ, खुद हमारा लाइफ आपको एक मार्गदर्शक है। हमने जो रास्ते में गया है, वो रास्ते में सफलता में गया, सफलता को ढूंढ कर गया है, सफल बन गए। वो रास्ता आपको एक मार्गदर्शक बनकर आप खुद वहाँ ऊपर जाने के लिए हमने सीढ़ियाँ लगाया है। ये सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जाना, ये आपको चढ़कर लेकर जाने के लिए वो कोई भी नहीं कर सकता, आप खुद भी चढ़ना है, कोई भी हो। इसीलिए ये जो लाइफ में संघर्ष है, ये संघर्ष के बिना ग्रोथ नहीं है। कहाँ भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। अभी दुनिया में परिवर्तन आता है, कोई भी परिवर्तन, वो परिवर्तन के पीछे क्या है, संघर्ष है। संघर्ष के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। डीएक्सएन में भी वही है। आपका परिवर्तन आना है तो आप अभी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड बनकर क्राउन एम्बेसडर तक रीच होने के लिए, ये परिवर्तन के लिए संघर्ष रहे ही रहेंगे। संघर्ष के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं बन सकता है, किसी तरह का। बट जो लोगों के
बढ़ने में जो मुश्किल का दिन आता है उस समय लोगों ने छोड़ कर जाता है। वो सोचता है इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, हम विफल है बताते। अभी भी मुझे मालूम है, आप 2-3 महीने के पहले जो मुझे फोन लगाकर बातें किया, आपका दिमाग का जो परिस्थिति को मैं ठीक ढंग से समझ सका हूँ एज ए नेटवर्कर। मुझे मालूम है आपने इतना फ्रस्ट्रेटेड था, आपका पीवी गिर गया है, अभी 24 लाख है, 25 लाख, इस तरह आप जब बताया, मैंने बताया थोड़ा टाइम दो, बढ़ेंगे, अभी और 2 महीने 3 महीने के वो अगेन हम लाखों में जाएंगे। अभी जो आपका पीवी 4.25 लाख विदिन 3 महीने होंगे, 3 महीने के अंदर, इजंट इट? आपने मुझे मेरे साथ बातें किया 3 महीने के पहले, है ना? जी सर, जी सर। वो वही 3-4 महीने के अंदर अभी अगेन 4.25 लाख पीवी साधारण बात नहीं है। अभी 4.25 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, आप करोड़ों में पीवी, आपका पीवी जा सकता है। अच्छा लोगों को जोड़कर सही रास्ते में काम करने को, अभी आपको जो संघर्ष है और 1 महीने 1 बरस कंसिस्टेंट कंटिन्यूस रखे तो आपका जो बहुत बड़ा एक ड्रीम है, जो आपका दिमाग में लाइफ में क्या बनना है, आपका लाइफ स्टाइल क्या होना है, आप कैसा अमीर बन सकता है, आप भी ये मिलियनियर बन सकता है, मिलियंस ऑफ इनकम ले सकता है, उसको डेफिनेटली उसको रीच होने के पहले थोड़ा संघर्ष है। ये संघर्ष के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आपने एक मॉडल बना है, मॉडल ऑलरेडी बन गया है डीएक्सन के लिए। आपके जैसे लोग डेफिनेटली ये हिम्मत रखे तो, सीखे तो, सिस्टम के साथ जोड़े तो, सबको सिखाए तो 3,500 पीवी का सिस्टम, 3,500 पीवी मिनिमम कंडीशन कहाँ पैदा होंगे ये के लिए। फर्स्ट डे 3,000 पीवी, 3,500 पीवी करना फर्स्ट डे में, फर्स्ट ऑफ ए मंथ में, अगेन वो तो सिस्टम को पालन करना है, वो किसी का कंडीशन नहीं। हम किसी को भी फोर्स करके नहीं करवा सकते है, वो खुद निर्णय लेना। मुझे आज 1 लाख के ऊपर इनकम जाना है तो मैंने फर्स्ट स्टेप 3,500 पीवी फर्स्ट ऑफ ए मंथ शुरू करना। 3,500 पीवी में महीने का टर्नओवर में 1 लाख इनकम उठाने का मौका है तो इसके भी ईजियर बिजनेस, सिंपल बिजनेस, रिस्क फ्री बिजनेस कोई भी दुनिया में नहीं है। कोई भी बिजनेस में आप 1 लाख इनकम नहीं उठा सकता है 3,500 पीवी का टर्नओवर करके, लगभग 8,000 10,000 सेल्स टर्नओवर, टोटल टर्नओवर करके वो 1 लाख इनकम महीने में लेने का वो सिस्टम कहीं भी नहीं है। एक बात तो वो है, फर्स्ट स्टेप इज वो 1 लाख इनकम जाने के बाद 2 लाख 3 लाख 4 लाख, अल्टीमेटली 62 करोड़ भी जो अभी मार्केटिंग प्लान में दिखाया है रे रंजन अग्रवाल जी सभी मिलकर, वही भी हम जा सकता है। हमारे ड्रीम बहुत बड़ा ड्रीम है तो संघर्ष करे तो, काम करे तो, कंसिस्टेंट काम करे तो, लेट इट टेक 10 बरस 15 बरस, इट्स ऑल राइट, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। बट इस तरह का ग्रोथ होने का जो मार्केटिंग प्लान का सिस्टम में हम बैठे हैं, इस तरह का अच्छा प्रोडक्ट अचरज रिजल्ट दिखाने का आपका रिजल्ट ही आपका अभी प्रूफ है, सबूत है। जो आप चल नहीं सकते थे डंडे के बिना, आप चप्पल नहीं वेयर नहीं कर सकते थे,
आप पहन नहीं सकते थे चप्पल को। इस तरह का वो गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, मोरिंजी सभी आपका स्वास्थ्य में जो आप सोच भी नहीं सकता था, एक दिन मैं फ्रीली वॉक करूंगा, अभी वो आपको डीएक्सन से फल मिले तो दूसरों को लाइफ में कैसा वो प्रभाव डाल सकता है आप सोच सकते हैं। इसीलिए आपका जो प्रूफ है, आपका खुद का टेस्टिमोनियल लोगों को आंख के दिमाग खोलेंगे। अभी लोग देखते हैं आप कैसे बढ़ते हैं, आपका जीवन का परिवर्तन कैसे होता है, और 1 बरस में आप खुद, आपके साथ गाड़ी होंगे, आपके साथ ड्राइवर होंगे, आपका खुद का बंगला होंगे, वो कोई भी रोक नहीं सकता। जी सर। आप ड्राइवर को डालकर कार में पीछे बैठकर जाने के समय जो लोग आपको मजाक उड़ाया था, आपको एक दिन जो लोग नेगेटिव नकारात्मक बात करे थे, वो सभी लोग आकर सरेंडर होता है, वो भी ज्वाइन होता है। जी सर। ये ज्ञानमती ने इस तरह का काम करके दिखाए तो हम क्या कर सकता है वो सोचेंगे। काम करने वाला जो कभी भी काम नहीं करेंगे, हमको उसका लाइफ को बदलने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए हम नहीं है, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। जी सर। इसलिए हमारा काम क्या है, जो लोग बदल सकता है, जो लोग बदलने चाहते हैं, जो लोगों ने जोड़कर, सिस्टम के साथ जोड़कर डीएक्शन में काम करके वो जो लोगों को लाइफ बदल गया है, उसको फॉलो करके जाने वाला लोग जो है ना, वो सही रास्ते में आ गए तो वो हमको मिले तो। अभी इतना बड़ा देश में, भारत में 130 करोड़ के ऊपर, अभी 140 करोड़ हम बहुत जल्दी 2021 में हो सकता है। इतना तेजी से पॉपुलेशन जो है बढ़ते हैं इंडिया में, उसका फायदा उठाकर हमको इसमें एक स्मॉल परसेंटेज लोग, 1% हमारे साथ लाइफ को बदलने, उसका खुद का लाइफ को बदलने, खुद अमीर बनने के लिए, खुद उसका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आपका आर्थिक स्वातंत्र, ये आर्थिक स्वातंत्र किसको भी हम बाहर से नहीं दे सकता है। आर्थिक आजादी को आप खुद लड़ना है। सभी लोगों ने खुद लड़े तो वो आर्थिक आजादी मिलेंगे, ये मुक्त होंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, नहीं तो गरीबी में वो रहेंगे। गरीबी में पैदा हो गया, गरीबी में रहेंगे, गरीबी में ही मरेंगे। उसको जनरेशन टुगेदर, गरीबी में हम देखते हैं कितना लोगों ने, कितना जनरेशन से ये गरीबी से तड़पते हैं। जी सर। माँ बाप गरीब है, दादा दादी गरीब है, उसका पूर्वज गरीब है, वो बताता है हमारे पूर्वजों ने सभी कभी भी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, नहीं पढ़ा, हमने कभी भी कार नहीं लिया, घर नहीं बनाया। ये सभी क्यों होता है? बिकॉज उसका सोच नहीं बदला अमीर बनने के लिए। ये अमीर बनने का एक ही सीक्रेट है। जी सर। वो फर्स्ट, वो दिमाग में जब तक वो सोच नहीं बदलेंगे, वो अमीर बनने का रास्ते वो नहीं ढूंढेंगे। ये अमीर बनने का एक रास्ता है डीएक्शन। डीएक्शन एक रास्ता है। ये रास्ते को ढूंढकर वो रास्ते को चलने के लिए उसका सोच बदलना। जब तक सोच नहीं बदलेंगे वो रास्ता उसको नहीं दिखता है। हजारों लोग, लाखों लोग वो रास्ते में चलता है तो भी उसका आंखें को नहीं दिखता है, क्योंकि वो कभी भी वो नहीं सोचा। इसीलिए आपने जो संघर्ष किया है, काम करना शुरू किया है, आपका लाइफ का बदलने का एक जिद बनकर आप वो रास्ते में चलने को जो आपने निर्णय लेकर, ये गवर्नमेंट जॉब, आपका गवर्नमेंट स्कूल में
ये आपका जॉब मिलने के बाद भी, नौकरी मिलने के बाद भी आप उसको छोड़ दिया, गवर्नमेंट नौकरी को मिलने के बाद आप छोड़ दिया, कोई भी इस तरह का हालत में कोई भी नहीं रहेंगे, वो जॉब को नहीं छोड़ेंगे, वो उसको पकड़ कर ही रहेंगे। ठीक है, हमको 20,000 30,000 मिले तो वहीं रहेंगे, हमको बाहर संघर्ष नहीं करना। जो आपने जॉब को छोड़कर हिम्मत लिया, मेरा लाइफ को यहाँ 20-30 हजार के लिए नहीं आया, 40-50 हजार के लिए नहीं आया, 60-80 हजार के लिए नहीं आया, मैं मंथली मिलियनियर बनना, मंथली मिलियनियर बनना, ये बरस में मिलियनियर नहीं है, मंथली महीने 10 लाख के ऊपर जो कमाना, ये सोच के साथ जो आपने संघर्ष को आपने शुरू किया है, ये डेफिनेटली आपको सफलता मिलेंगे। हम आपके पीछे हैं, DXN RBC आपके पीछे हैं, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपके पीछे है, हमारा सभी लीडर्स ने आपके पीछे हैं। आपको हमने ऑलवेज आपको उत्तेजित करते ही रहेंगे, आप सबल बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो ग्राउंड एम्बेसडर,